Good morning, dear students. Chapter number 11, Standard 11 Science. In previous lecture, we can discuss a linear expansion delta L is equals to alpha L delta T. Now, today we have discussed anomalous expansion of water is blazing for living organism in water and explain this statement. Normally, density is equal to, we know that density is equal to mass by volume. If temperature becomes decrease, if temperature becomes decrease, so volume becomes increased, sorry, वॉल्यूम becomes decrease. अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा. टेम्परेचर डिक्रीज सो वॉल्यूम डिक्रीज सो डेंसिटी बिकम्स इंक्रीज. बट उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है. नॉर्मली thermal expansion of water is non-uniform with temperature. It contracts on heating between 0 degree Celsius and 4 degree Celsius. The volume of given amount of water decrease as it is cooled from the room temperature until its temperature reach 4 degree Celsius. But below 4 degree Celsius, volume becomes increase. हमने यहाँ पे क्या लिखा, वैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, सपोज अभी 25 डिग्री सेल्सियस है तो 25 में से 20 हुआ, 20 में से 15, 15 में से 10, 10 में से 5. जब तक 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर का डिक्रीज नहीं, टेम्परेचर हो रहा है 4 डिग्री सेल्सियस तक, तब तक वॉल्यूम तब तक डिक्रीज होगा. तब तक वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज. बट जैसे ही तब तक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, बट 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तब वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह इंक्रीज होगा. इफ टेम्परेचर बिकम्स डिक्रीज, वॉल्यूम बिकम्स डिक्रीज, देन डेंसिटी बिकम्स इंक्रीज. बट एट 4 डिग्री सेल्सियस, आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस मीन्स 4 डिग्री टू 3, 3 टू 2, 2 टू 1, 1 टू 0, वहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज होगा. एंड इफ वॉल्यूम इंक्रीज देन डेंसिटी बिकम्स डिक्रीज. एंड दैट मीन्स दैट वाटर हैज अ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का अगर आप ग्राफ प्लॉट करो, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, तो स्टार्टिंग के अंदर टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा. एट 4 डिग्री सेल्सियस, एट 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम बिकम्स मिनिमम. फिर उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा. टेम्परेचर इंक्रीज देन वॉल्यूम इंक्रीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. और उससे उल्टा ग्राफ आएगा डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर का, डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर. दिस प्रॉपर्टी हैज ए इंपॉर्टेंट फॉर एनवायरमेंट इफेक्ट. Bodies of water such as lakes and ponds freeze at the top first. As a lake cools towards the 4 degree Celsius, so water near the surface loses energy to the atmosphere, becomes a denser and sinks. The warmer, less dense water near the bottom rises. However, once the colder water on top reaches temperature below 4 degree Celsius, it becomes less dense and remains at the surface where it freezes. If water did not have this property, so lakes and ponds would freeze from the bottom up, which would destroy most of their animals and plant life. नेक्स्ट, ये जो हमने ग्राफ अभी एक्सप्लेन किया वैसे ही है. ओके, नेक्स्ट डेफिनेट थियरी इज ऑब्टेन कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन फ्रॉम आइडियल गैस. वैसे आइडियल गैस इज नॉट पॉसिबल, बट जितने भी लो डेंसिटी वाला गैस है, उसको हम आइडियल गैस एज्यूम कर रहे हैं, आइडियल गैस कंसिडर कर रहे हैं. आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल्स टू न्यू RT, वेर P इज इक्वल टू प्रेशर, R इज
gas constant, T for temperature, V volume. At constant pressure means three physical quantity P, V and T. अगर P कांस्टेंट होगा तो बाकी दो बची वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. And temperature and volume are directly proportional to T increase, volume increase. So P delta V is equals to nu R delta T. ये दोनों का रेशियो ले लो, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का रेशियो लो तो डेल्टा वी बाई पी, पी कट हो जाएगा, म्यू कट, आर कट, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई डी एंड वी इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी डेल्टा टी is equals to 1 by d. But delta v by v delta t means alpha v is a coefficient of volume expansion. So from this equation we can say that ki coefficient, volume expansion coefficient and temperature are inversely proportional to. For ideal gas, alpha v is equal to 3.7 into 10 raised to minus 3 Kelvin inverse at 0 degree, which is greater than solid and liquid. Next theory is obtain relation between coefficient of volume expansion and coefficient of linear expansion. Suppose there is a cube of side of length L when it is temperature is increased by delta T. If अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो भी क्यूब है उसका लेंथ भी इंक्रीज होगा, लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों इंक्रीज होंगे, मीन्स एक्सपांड इक्वली इन ऑल डायमेंशंस. तो v इज इक्वल टू एल क्यूब, वी नो दैट. तो डेल्टा v इज इक्वल टू एल प्लस डेल्टा एल क्यूब माइनस एल क्यूब. मीन्स कितना इंक्रीज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो नियर वैल्यू है, न्यू वैल्यू है, उसमें से ओल्ड वैल्यू माइनस करो. एल प्लस डेल्टा एल क्यूब माइनस एल क्यूब, फिर उसका क्यूब रूट अरे एल प्लस एक्स प्लस वाई होल क्यूब, जैसे उसका फॉर्मूला है मैथ्स में, वो फॉर्मूला अप्लाई करो. तो डेल्टा वी इज इक्वल टू आपको मिलेगा 3l² डेल्टा एल. बट फ्रॉम लीनियर एक्सपेंशन डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी. ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, ये वैल्यू आप यहाँ पे अप्लाई करो डेल्टा एल की जगह. तो l² इंटू एल, l² इंटू एल, एल क्यूब हो जाएगा. एंड एल क्यूब मीन्स वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम. तो आपको फॉर्मूला मिल गया, डेल्टा वी इज इक्वल टू 3v अल्फा डेल्टा टी. And remember it, 3 alpha is equals to उसको गामा भी लिखते हैं, and gamma is equal to volume coefficient. Next is ये तो आपने पढ़ लिया in 9th chapter. Okay, some definitions are there. Heat capacity of the substance, write equations and units. तो इसके अंदर सिर्फ आपको डेफिनेशन ही याद रखनी है. व्हाट इज द हीट कैपेसिटी? What is heat capacity? Heat capacity is denoted by S. Heat capacity is the ratio of heat given to substance delta Q and corresponding change in temperature. So formula is S is equal to delta Q by delta T. Delta Q by delta T. What is delta Q? So delta Q is the amount of heat supplied to the substance to change its temperature from T to T plus delta T. Volume of heat capacity depends on types of material and its mass, and the unit is joule per Kelvin or calorie per second. So dimension is m1, l2, t minus 2, k minus 1. तो सिर्फ आपको हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन, डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर्स, यूनिट एंड डायमेंशंस, इतना ही याद रखना है. और एक डेफिनेशन, हाँ ये तो हो गया, हीट कैपेसिटी है. हाँ, नेक्स्ट डेफिनेशन इज स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीट, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? तो
तो specific heat, the amount of heat absorbed or rejected to the change the temperature of unit mass it by 1 unit, and this quantity is retired as the specific heat capacity of the substance. जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबके लिए स्पेसिफिक हीट डिफरेंट होगा, और उसका फॉर्मूला है स्मॉल एस इज इक्वल टू कैपिटल एस बाय एम, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास. इसके ऊपर से आप ऐसा लिख सकते हो, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट. और एस का फॉर्मूला हमने अभी आगे पढ़ा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी. तो आपको फॉर्मूला मिलेगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी. डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी. The heat capacity is the property of the substance which determine the change in temperature of the substance when a given quantity of heat is absorbed by it. It depends on which factors? So it depends on nature of substance and its temperature. And the SI unit of specific heat is joule per Kelvin, joule per kg Kelvin, and dimension is m0, L2, T minus 2, K minus 1.